स्ट्रीम, देखो नाव और धारा, ये चैप्टर भी वही है, कुछ ना कुछ चाल देगा, दूरी देगा और समय देगा, वही चैप्टर है। नाम क्या है लेकिन? बोट एंड स्ट्रीम। देखिए चैप्टर बहुत इजी है, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं जानोगे तो बहुत तकलीफदायक भी है। कुछ नहीं है, देखो ध्यान से, अगर ये पानी यहाँ पर एकदम स्थिर है, हो सकता है कोई तालाब हो सकता है कोई नदी हो, पानी कैसा है? एकदम स्थिर है, मतलब स्टिल वाटर। क्या है ये? स्टिल वाटर। अब इस पानी में मान लीजिए एक ऐसा एक बोट है जो क्या कर रहा है, गति कर रहा है, तो क्या बोलेंगे इसको अपन? शांत नाव में सॉरी, शांत जल में नाव की चाल। क्या बोलेंगे इसको अपन? शांत जल में नाव की चाल। बोट स्पीड इन अ स्टिल वाटर। क्या बोलेंगे इसको? शांत जल में नाव की चाल। इसको हमेशा आपको लेना है x किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब मैं बोला x, तो आपको सीधा बोलना है x का मतलब क्या होगा? शांत जल में नाव की चाल। मैं पूछा x क्या है, तो शांत जल में नाव की चाल। ठीक। दूसरा कंडीशन, ये एक बहता पानी है। कैसा पानी है? बहता। देखो किधर बह रहा है पानी? इस तरफ। इसको क्या बोला जाएगा? धारा की चाल, स्पीड ऑफ अ स्ट्रीम। धारा की चाल, धारा की चाल। इसको हमेशा मानोगे y किलोमीटर प्रति घंटा। एक बोला मैं, शांत जल में नाव की चाल को हमेशा क्या मानोगे? x किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की चाल को क्या मानोगे? y किलोमीटर प्रति घंटा। आपको जब प्रश्न में x और y दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा? x और y दिया रहेगा, तब पूछेगा वैल्यू ऑफ ए का मान ज्ञात करिए। क्या पूछेगा? ए का मान ज्ञात करिए। ठीक है। या पूछेगा बी का मान ज्ञात करिए। क्या दिया रहेगा लेकिन आपको? दिया क्या है? एक्स दे दिया है, और क्या दे दिया है? वाई। एक्स क्या है? शांत जल में नाव का चाल। वाई क्या है? धारा की चाल। और ये देखो क्वेश्चन क्या पूछेगा, फार्मूला कैसे बनेगा। पहला क्वेश्चन पूछेगा धारा की दिशा में नाव की चाल। क्या दिया रहेगा आपको? एक्स दिया रहेगा, और आपको क्या दिया रहेगा? वाई दिया रहेगा। और पूछेगा क्या? धारा की दिशा में नाव की चाल, इसी को बोलते ए। अभी नहीं भी जानोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसी को क्या बोलते हैं लेकिन? ए। क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनो। फार्मूला हो जाएगा एक्स प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। आपको चीज दिया था, एक दिया था शांत जल में नाव का चाल, शांत जल में नाव का चाल। दूसरा चीज आपको दिया है धारा का चाल। दो चीजें दी हुई है। मैं बोला शांत जल में नाव की चाल को एक्स मानोगे, धारा की चाल को क्या मानोगे? वाई मानोगे। और निकालना क्या है? धारा की दिशा में नाव की चाल। धारा लग जा रहा है, धारा इधर जा रही है, और इसी डायरेक्शन में अगर आपका नाव जाएगा तो तेज जाएगा कि नहीं जाएगा? अरे जाएगा या नहीं जाएगा भाई? जाएगा। इसी डायरेक्शन में आपका नाव भी जा रहा है, इसी डायरेक्शन में। तो देखिए शांत जल में जो नाव की चाल थी, उसमें क्या जोड़ दोगे? धारा की चाल को। तो क्या निकल आएगा? धारा के दिशा में नाव की चाल। पहला चीज ये पूछेगा। दूसरा, इसी में क्वेश्चन जब एक्स और वाई दिया रहेगा, पूछेगा धारा के विपरीत। अच्छा, इसको क्या बोला जाता है?
डाउन स्ट्रीम, इंग्लिश में क्या बोलोगे? डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम, धारा के दिशा में नाव की चाल। कभी कभी समझ में नहीं आएगा आपको, तो ये इंग्लिश वर्जन देखना पड़ेगा। डाउन स्ट्रीम, धारा के विपरीत नाव, ये अप स्ट्रीम कहलाएगा, विपरीत। इसी को बोलते हैं बी, इसी को क्या बोला जाता है? बी। नहीं अभी मत जान, फार्मूला होगा देखो। धारा, ये शांत जल में नाव की चाल है, ये धारा की चाल है। अगर तेरे जहाज को उल्टा उल्टा आना है तो धारा के विपरीत नाव की चाल क्या हो जाएगा? x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। तो फार्मूला, जब आपको क्या पता रहेगा? x और y, x और y। x क्या है? शांत जल में नाव की चाल, सब चार ही चीज जानना है। x क्या है? शांत जल में नाव की चाल। y क्या है? धारा की चाल। काय की चाल? धारा की चाल। तब पहला क्वेश्चन पूछेगा धारा की दिशा में नाव की चाल, इसी को बोला जाता है डाउन स्ट्रीम। इधर धारा है, उधरी उधरी जाना, इसी को हिंदी में बोलते हैं अनुप्रवाह। अभी चलो एक से एक नाम दिखेगा, छोड़ो अभी, एक से एक नाम दिखेगा। धारा के विपरीत नाव की चाल, अपोजिट आना है। धारा के कैसे आना है? अपोजिट। इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा ए से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं बी से। जब आपको एक्स और वाई दिया रहेगा तो ए या बी निकालना रहेगा। क्या दिया रहेगा क्वेश्चन में? एक्स और वाई। आपको क्या निकालना रहेगा? ए और बी। ए मतलब धारा के दिशा में नाव की चाल, बी मतलब धारा के विपरीत नाव की चाल। तो धारा के दिशा में जुड़ जाएगा, धारा के विपरीत में माइनस हो जाएगा। अब इसमें दूसरा चीज दिया रहेगा देखो, और एक फार्मूला हो गया, दूसरा फार्मूला अब दिया रहेगा धारा की दिशा में नाव की चाल। इसको हमेशा क्या मानना है? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अभी एक्स और वाई दिया था तो ए भी निकाल रहे थे, अब आपको ए दे दिया है। क्या? धारा की दिशा में नाव की चाल। पिछले वाले क्वेश्चन में अपन यही तो निकाल रहे थे, फिर जोड़ दे रहे थे। दूसरा दिया रहेगा आपको धारा के विपरीत नाव की चाल, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दिया रहेगा। बराबर, इसको हमेशा क्या मानना है? 20 किलोमीटर पर आवर। आपको क्वेश्चन में क्या क्या दे दिया? ए दे दिया और बी दे दिया, ए दे दिया और बी दे दिया, ए और बी दे दिया है। क्या दे दिया आपको? ए और बी। इस कंडीशन में आपको पूछेगा क्या निकालना रहेगा? एक्स। एक्स का मतलब क्या होता है? जब आपको धारा की दिशा में नाव की चाल दे देगा, धारा के विपरीत। देखो धारा की दिशा में मतलब देखिए, धारा अगर इधर जा रही है तो आपका नाव भी क्या जाना चाहिए? इधर ही जाना चाहिए, तब कहलाएगा धारा के दिशा में नाव की चाल। और अगर धारा आपका उधर जा रहा है, धारा स्ट्रीम आपका ऐसा जा रहा है, लेकिन आपका बोट जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, तब ये कहलाएगा धारा के विपरीत नाव की चाल। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है 1 किलोमीटर प्रति घंटा से, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है 20 किलोमीटर पर आवर से। तो पूछेगा क्या? क्वेश्चन क्या पूछेगा? शांत जल में नाव की चाल। क्या पूछेगा? शांत जल में नाव की चाल। ए प्लस बी बाई 2 किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल में नाव की चाल निकालने के लिए क्या करोगे? ए और बी को जोड़ दोगे, दो से भाग दे दोगे, क्या निकल आएगा? शांत जल मतलब स्टिल वाटर, बोट स्पीड इन अ स्टिल वाटर। ठीक है। वाई, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, क्या कहलाता? धारा की चाल। धारा की चाल ये निकालने के लिए करोगे ए माइनस बी बाई 2। चार चीजें आपको जरूरत है, और ये चार चीजों का ही खेल है। एक्स,
वाई ए बी। उसके बाद ये चैप्टर एकदम क्या है, मीठा मीठा हलवा। लेकिन पहले एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ए क्या है, बी क्या है, एक्स क्या है और वाई क्या है। ठीक है, फिर बताऊं कि हो जाएगा, फिर बताऊं कि हो जाएगा। चलो हो जाएगा, तो पहले मेरे को बताओ तुम लोग, एक्स का मतलब क्या होता है, शांति शांति। बी का मतलब क्या होता है, शांत जल। बी का मतलब क्या होता है, क्या, धारा की चाल। हो गया, तू बता बाबू, बी का मतलब क्या होता है, अप स्ट्रीम होगा 100%, धारा के विपरीत नाव की चाल। ठीक है, वाई का मतलब क्या होगा, धारा की चाल। अन्ना, ए का मतलब क्या होगा, ए का मतलब, हाँ बता, ए का मतलब बता। वेरी गुड। ओए नूनी, वाई का मतलब क्या होगा, हाँ, धारा की दिशा में नहीं रे लोल, धारा की चाल। इतना बात क्लियर हुआ, फिर पूछ रहा हूँ हुआ कि नहीं हुआ, पढ़ाते पढ़ाते फिर दूंगा बत्ती, नहीं तो मैं अभी तो बता दे रहा हूँ, क्लियर हुआ या नहीं हुआ, हो गया। चलो फिर, अब यहाँ पर देखो, कोई बनाएगा बनाएगा नहीं, पहले मैं यहाँ क्वेश्चन देखना है, बस चुपचाप बैठे रहना है, कोई बनाएगा नहीं। एक नाव शांत जल में, कैसा, स्टिल वाटर पे 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, इसका शांत जल में चाल कितना है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या दिया है, जोर से बोल, एक्स दिया है, क्या दिया है, एक्स। और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या दिया है, ये वाई दे दिया। क्या दे दिया, वाई दे दिया, एक्स दे दिया, वाई दे दिया। क्या बोल रहा है, अनुप्रवाह में नाव की चाल। ये देखो, डाउन स्ट्रीम को क्या बोला जाता है, अनुप्रवाह। धारा का क्या कर रहा है, अनुपालन कर रहा है, इसलिए वो हो जाएगा, उस प्रवाह के साथ जा रहा है, इसलिए बोलेंगे अनुप्रवाह। क्वेश्चन पूछ रहा है, धारा की दिशा में नाव की चाल, ये धारा है और आपका नाव भी कैसे जाएगा, इसी डायरेक्शन में, तो कहलाएगा धारा की दिशा में नाव की चाल। फार्मूला क्या है, ये देखो क्या निकालने बोल रहा है, ये निकालना है। फार्मूला क्या है, एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। एक्स का मान दिया है 15, वाई का मान दिया 3, जोड़ दोगे तो आ जाएगा 18 किलोमीटर प्रति आवर। है इसका कैलकुलेशन कुछ नहीं, इससे सरल कुछ नहीं, लेकिन पता होना चाहिए ए क्या है, बी क्या है, एक्स क्या है, वाई क्या है, बस। ठीक है, हो जाएगा, देखते हैं। चलो, जिससे पूछूंगा वो बताएगा। राजेश, ये क्या है, जोर से बोलना है ना, गलत बोलोगे तो भी जोर से बोलोगे। क्या है ये, क्या है ये, एक्स। क्या है ये, एक्स। शांत जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की गति या धारा की चाल, ठीक है, स्टीम का स्पीड दिया है, स्पीड ऑफ स्टीम कितना, ये क्या है, वाई है। निकालना क्या है, अनुकूल, यहां पढ़ लो, डाउन स्ट्रीम। फार्मूला, ए इक्वल टू एक्स प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों को जोड़ दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 11 किलोमीटर प्रति घंटा। ये लीजिए, बनाने का जरूरत नहीं है, लेकिन पता तो होना चाहिए कि एक्स क्या है और वाई क्या है, ए क्या है और बी क्या है, इतना ही खेल है। इसके बाद एकदम क्या बोला मैं, पोहा है, पोहा। सब हलवा बोलते, अपन पोहा बोलेंगे। सबसे आसान नाश्ता पोहा, अच्छा भी है, ठीक है, नो ऑयली। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से पढ़ना है, समझना है क्या पूछ रहा है, क्या निकालना है। एक स्टीमर धारा के साथ 4 घंटे में 28 किलोमीटर जाता है। चलो तिवारी बताओ क्या दिया है, ये इतना से क्या समझा, आए
धारा के दिशा में नाव की चाल, धारा के दिशा में नाव की चाल। ये देखो, ये अगर आपका धारा का ये डायरेक्शन है तो आपका नाव भी कैसा जा रहा है, इसी डायरेक्शन में जा रहा है। ये आपका नाव भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो अपन इसको बोलेंगे धारा के दिशा में नाव की चाल। इसी को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। लेकिन यहां पर कैसा दिया है, ए अपने को किलोमीटर प्रति घंटे में निकालना है, किसमें निकालना है, और यहाँ क्या दिया है 28 किलोमीटर 4 घंटा में। तो अपन क्या करें, ये देखो ये दूरी है, ये समय है, चाल निकल आएगा 28/4 बराबर कितना आ गया, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के दिशा में नाव की चाल, ए का मान 7 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरा, शांत जल में स्टीमर, स्टीमर इन अ स्टिल्ड वाटर, शांत जल में, एकदम पानी इसका शांत है, शांत जल में 20 किलोमीटर दूरी तय करे, शांत जल में 5 घंटे में कितना दूरी तय कर रहा है, शांत जल में, शांत जल में नाव की चाल मतलब क्या दिया है, क्या दिया है, एक्स, और कैसे दिया है, 20 किलोमीटर 5 घंटा में, मतलब 4 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं, ए दिया है, एक्स दिया है, पूछ क्या रहा है यादव, वाई। क्या पूछा हुआ है, वाई। क्या पूछा हुआ है, धारा की गति ज्ञात करें, वाई। क्या निकालना है अपने को, वाई। वाई निकालना है, वाई का मतलब क्या होता है, धारा की चाल। फार्मूला क्या है, वाई बराबर, वाई देखो, ए बराबर फार्मूला क्या है, एक्स प्लस वाई, ट्रांसफर करेंगे वाई का मान निकल आएगा, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, ए माइनस एक्स, और ए का मान कितना है 7, एक्स का मान कितना है 4, आ जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर, किसका मान, वाई का मान। ये लीजिए, इधर कुछ नहीं है, कैलकुलेशन कुछ नहीं, सारा खेल एक्स वाई और ए और बी का है बस। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन समझिए, बनाने का प्रयास करिए, नहीं बनेगा तो मैं हूं। एक नाव जो है शांत जल में, शांत जल में मतलब स्टिल वाटर, मतलब ये क्या दिया है, एक्स, 18 किलोमीटर की चाल से चलती है, ये आपको दे दिया है एक्स। यदि धारा का स्पीड, ये क्या दिया हुआ है, वाई, धारा की चाल। तो ऊर्ध्व प्रवाह मतलब अप स्ट्रीम, बोलने का मतलब धारा के विपरीत, धारा के विपरीत नाव की चाल निकालनी है आपको। ठीक है, फार्मूला क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस, बस आंसर क्या आ जाएगा, आंसर। एक ही बात बड़े ध्यान से सुनना, ये 2.5 महीने की क्लास अब्सेंट नहीं करना, आधा सिलेबस यही 2.5 महीने में पढ़ाऊंगा, 50% सिलेबस इस 2.5 महीने में होगा, इसलिए बिल्कुल भी क्लास गोल नहीं करना। मंडे से तो 3-3 क्लास चालू हो जाएगा, ज्योग्राफी भी चालू हो जाएगा, हिस्ट्री तो कंटिन्यू चलते रहेगा, और मैथ्स की क्लास एक क्लास होगी होगी। ठीक है, हाँ, इस 2.5 महीने में आपका 50% सिलेबस हो जाएगा। चारों मेजर सब्जेक्ट अभी हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स, इतना सब्जेक्ट इतने में ही हो जाएगा। उसके बाद 7-8 महीना बड़े आराम से फिर धीरे धीरे क्लास चलेगा, ऐप चलेगा, मैप चलेगा, धीरे धीरे। ठीक है, लेकिन ये 2.5 महीना मेजर 2.5 महीना है।
2.5 से 3 महीना। ढंग से पढ़ लो, क्योंकि जैसे रिजल्ट आया चुनाव का, फिर वैकेंसी आनी चालू, और जो जिसका फॉर्म भरे उसका तो फिर परीक्षा ही होगा डायरेक्ट। अच्छा समय है, अपने आप को प्री के लिए झोंक दो। मेरा प्री निकलना चाहिए, इस सोच में पढ़ाई करिए, ऑटोमेटिक तैयारी हो जाएगा। चले देखिए, क्या निकालना है अपने को, बी। क्या निकालना है, बी। फार्मूला क्या होगा, x माइनस वाई प्रति घंटा। बस यही समझना है क्या निकालना है। 18 कितना आ गया, 14 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा के विपरीत डाउन स्ट्रीम नाव की चाल क्या हो जाएगी, 14 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए आप बनाने का कोशिश करो, नहीं बनेगा तो मैं तो हूं। हो गया, कितना आ गया आंसर, कितना, 28 किलोमीटर प्रति घंटा। एक नाव शांत जल में 48 किलोमीटर घंटा, ये दे दिया x। धारा की गति ये दे दिया y। क्या पूछ रहा है, अप स्ट्रीम, मतलब b का मान निकालना है। b बराबर x माइनस वाई। 48 में आप 20 माइनस करोगे, क्या जाएगा, 28 किलोमीटर प्रति घंटा। है सरल, ओके। चलो टाइप नंबर 3, धीरे धीरे सवाल क्या होते जाएंगे, क्लिष्ट होते जाएंगे बेटा। चलिए बनाइए। एक नाव स्थिर जल में 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है। एक नाव कैसे जा रहा है, किधर जा रहा है, एक नाव कैसा जा रहा है, तो ये क्या हुआ, एक्स। अब समझते चलो ना, ये क्या हुआ, एक्स, गति से जाता है। यदि धारा की गति क्या है, ये वाई, 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, तो धारा के अनुकूल, अनुकूल मतलब डाउन स्ट्रीम 68 किलोमीटर की दूरी को करने में कितना समय लगेगा। क्या पूछ रहा है, ए। क्या पूछ रहा है, अरे भैया पहले ए निकाल लो। देखो धारा की दिशा में, यह धारा का दिशा है, इस दिशा में नाव की चाल, या धारा के दिशा में 68 किलोमीटर जाने के लिए कितना समय लगेगा। मतलब आपको धारा की दिशा में नाव की चाल, ये इस डायरेक्शन में ये नाव जा रहा है, अपने को निकालना है पहले ए। क्यों, डाउन स्ट्रीम, क्यों डाउन स्ट्रीम। ए का मान क्या होगा, एक्स प्लस वाई। क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई। एक्स का मान कितना है बेटा, 12। वाई का मान कितना है, 5। ये हो जाएगा 17 किलोमीटर प्रति घंटा। ए क्वेश्चन पूछा होता धारा की दिशा में नाव की चाल, तो आ जाता 17 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या जाता, 17 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या क्वेश्चन पूछता, क्या बातचीत कर रहे रे, आए अनुकूल मतलब धारा के दिशा में, अनुकूल मतलब धारा के दिशा में, डाउन स्ट्रीम। हाँ अब क्या बोला इससे पहले बता, प्रतिकूल मतलब अरे ठीक नहीं है, और अनुकूल मतलब बहने के लिए एकदम मस्त है, तब क्या कहलाएगा, अनुकूल। ठीक है, प्रतिकूल मतलब धारा के विपरीत, धारा के विपरीत, तब होगा प्रतिकूल। अनुकूल मतलब अनुसरण करना, अनुकूल मतलब धारा का क्या करना, अनुसरण करना।
तब वो कहलाएगा अनुकूल। अब चलिए, आपने निकाल लिया ए का मान आया 17 किलोमीटर प्रति घंटा। जब क्वेश्चन क्या पूछा होता, धारा के दिशा में नाव की चाल ये है, लेकिन आपको कितना किलोमीटर जाना है, 68 किलोमीटर की दूरी को तय करने में, ये तो एक घंटा में कितना जा रहा है, ये 1 किलोमीटर का है, सॉरी 1 घंटे का है, 1 घंटा में कितना जा रहा है, 17 किलोमीटर। तो बताइए 68 किलोमीटर जाने के लिए 68 बराबर आ जाएगा। देखो, आपको निकालना है समय, क्या निकालना है, समय। समय बराबर दूरी, दूरी कितनी दी हुई है, और नीचे दिया है चाल, क्या दिया है, 17 किलोमीटर प्रति घंटा। काटेंगे तो आ जाएगा 4 घंटा। कितना घंटा, 4 घंटा। ठीक है। चलिए बनाइए। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। एक नाव शांत जल में मीटर प्रति घंटे की गति से जाता है, ये क्या है, ये क्या है, एक्स है। पहले इतना ही समझना पड़ेगा क्वेश्चन में आपको, ये एक्स है। यदि धारा की गति मतलब ये वाई है, घंटा है, तो धारा के प्रतिकूल, अनुकूल नहीं प्रतिकूल, अनुकूल मतलब डाउन स्ट्रीम, प्रतिकूल मतलब अप स्ट्रीम, 64 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। पहले आप बी का मान निकालो, क्या का मान निकालिए, बी का मान, वो होगा 1 घंटे के लिए, वो किसके कितने के लिए होगा, 1 घंटे के लिए। तो उत्तर देखिए कि 64 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय ले रहा है, कितना घंटा, 8 घंटा। समय बराबर दूरी बटे चाल। समझ में आया कि नहीं आया। धारा, अगर धारा ऐसा जा रहा है, ऐसा है, ऐसा धारा जा रहा है, तो आपका बोट कैसा आ रहा है, उल्टा इधर आ रहा है। तो धारा के विपरीत नाव की चाल निकालना है बी। बी बराबर क्या जाएगा, 14 - 6 बराबर 8 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटे में कितना जाएगा, 8 किलोमीटर। तो पूछ रहा है 64 किलोमीटर दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, कितना लगेगा, 8 घंटा। समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है, 64, चाल कितना निकला, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे क्या निकाल लोगे, समय, समय बराबर दूरी बटे चाल। चलो, एक नाव स्थिर जल में 22 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाती है। यदि धारा की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो अप स्ट्रीम सेम सन 70 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, कितना, 5 घंटा। गुड, कितना, 5 घंटा। जिनका जिनका 5 घंटा आ गया, वेरी गुड, सबका आ गया। हाँ नहीं बोलना सीखिए, हाँ, जिसका नहीं आता है वो सीधा पूछना सीखिए। चलिए क्वेश्चन बनाइए।
ध्यान से देखो क्या बोल रहा हूं मैं। धारा की दिशा में चाल कितना है, क्या दिया ये, क्या दिया, धारा के दिशा में चाल दिया, मतलब क्या दिया है, लो लो ए। धारा के विपरीत नाव की चाल कितना दिया है, कितना, ये इसका मतलब क्या है, ये बी। क्या पूछ रहा है, शांत जल में नाव की चाल, क्या पूछ रहा है, एक्स, क्या पूछ रहा है, एक्स, एक्स इक्वल टू ए प्लस बी बाई टू। ए का मान कितना है 15, बी का मान कितना है 10/2, 25/2, 25/2 आ जाएगा 12.किलोमीटर प्रति घंटा। कैलकुलेशन कुछ है ही नहीं, कैलकुलेशन कुछ नहीं है, क्या है, केवल एक्स वाई ए और बी। ये समझ में आया बन जाएगा, समझ में नहीं आया नहीं बनेगा। क्लियर, ठीक। अनुप्रवाह डाउन स्ट्रीम बोलता है, स्पीड है किलोमीटर पर घंटा दिया है ए, और अप स्ट्रीम की चाल मतलब धारा के विपरीत उसकी चाल कितनी दी हुई है, ये दे दिया आपको बी। तो शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल मतलब एक्स, क्या निकालना है आपको, एक्स, एक्स बराबर ए प्लस बी बाई टू, ए प्लस बी बाई टू, कितना आ गया 20, ठीक, सबका आ गया 20। चलिए बनाइए। ये व्यापम पूछ चुका है सवाल को। एक तैराक की धारा की दिशा में 27 किलोमीटर दूरी को तय करता है और धारा के विपरीत 18 किलोमीटर की दूरी को तय करता है, और दोनों समय उसको कितना, दोनों चीज करने में उसको कितना लग रहा है, कितना लग रहा है 3 घंटा। आप कुछ मत करिए, इसको क्या करिए, किलोमीटर प्रति घंटे में ले आइए, जो भी दिया उसको किस में ले आइए, किलोमीटर, क्योंकि देखिए दूरी अलग अलग है, दूरियां कैसी है, अलग अलग है, इसीलिए आपको इसको किस में लाना पड़ेगा, किलोमीटर प्रति घंटा में। देखो क्या बोल रहा है, अगर धारा के दिशा में जाता है, किसमें जाता है, धारा के दिशा में जाता है, इस डायरेक्शन में, अगर इसी डायरेक्शन में आपका नाव भी जा रहा है, इसी डायरेक्शन में आपका नाव भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो भैया ये कितना दूरी तय कर लेता है, 27 किलोमीटर। लेकिन अगर धारा की दिशा ये है, धारा की दिशा कैसी है, ये है, और भाई साहब इसके विपरीत आ रहा है, आपका जो नाव है इसके विपरीत आ रहा है, तो ये केवल कितना किलोमीटर आ पा रहा है, 18 किलोमीटर। इस कंडीशन में भी कितना घंटा लग रहा है, इस कंडीशन में भी कितना घंटा लग रहा है, 3। अब ये देखो धारा के दिशा में नाव की चाल से क्या निकलता है, ए, ए क्या निकलेगा, ए कितना दिया है 27, कितने समय में, ये आ जाएगा बाबू रे 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हुआ बी, बी का मान निकलेगा 18 किलोमीटर कितने समय में, 3 घंटा में, ये आ जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों का मान सेम लाना है, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा में, इसका मान आ गया 9, इसका मान आ गया क्या
6। अब क्या बोल रहा है, शांत जल में तैराक की चाल ज्ञात करें। शांत जल मतलब x, फार्मूला क्या होता है a+b/2। a का मान कितना है 9, b का मान कितना है 6, 15/2, ये आ जाएगा 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चलिए बनाइए। देखिए, उसमें समय समान था, इसमें दूरी समान है, लेकिन समय कैसा है, उसको 2 घंटा लग रहा है, इसको कितना लग रहा है 6 घंटा। ठीक है ना, आप इस दोनों को किस में ले आइए, पहले किलोमीटर प्रति घंटे में और किलोमीटर प्रति घंटे में। उसके बाद क्या निकालना है, शांत जल में नाव की चाल, मतलब निकालना है x। क्या निकालना है x। a का मान और b का मान निकालिए किलोमीटर प्रति घंटे में। कितना गया आंसर 3 किलोमीटर। वेरी गुड, जिसका जिसका आ गया अच्छी बात। कल सिलेबस में 15-16 बोल दिया देगा तुम लोग को। आए, ये कौन सा चैप्टर चल रहा है, आए 19-20 चैप्टर कौन सा आएगा 19-20। लेना आ जाएगा ना वो। ठीक है, ये क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ, कितना आ गया आंसर, कितना 3 किलोमीटर प्रति घंटा। वेरी गुड, चलिए इसको बनाइए। जिसका 19 बन जाएगा वो 21 बनाना, और जिसका 21 बन जाएगा वो 23 भी बनाना। ये 19, 21, 23 बना के रखो, ये तो समझाऊं। चल कुछ नहीं है, देखो, एक तैराक की चाल धारा की दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये क्या दिया हुआ है ए, क्या दिया हुआ है ए। धारा के विपरीत कितना बोलता है, ये हो गया बी। क्या निकालना है ओ वाई बराबर क्या होता है a-b/2। ए का मान दिया है 10, -6/2, मतलब 4/2, कट के आ गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 19। इधर देखो, एक नाव का डाउन स्ट्रीम मतलब धारा की दिशा ए, लेकिन ए कैसा दिया है 100 किलोमीटर जा रहा है कितने घंटे में 4 है ये ए, लेकिन अपने को ए कैसा चाहिए किलोमीटर प्रति घंटे में। अभी कैसा दिया है किलोमीटर 4 घंटे में। अगर आप इसको किससे भाग दे दें 4 से, तो क्या आ जाएगा 25 किलोमीटर प्रति घंटा। अब निकला ए, जबकि धारा के विपरीत
5 घंटे में लौट आता है। देखो यहां से यहां तक 100 किलोमीटर है, जाने में 4 घंटा ले रहा है और इसी को आने में 5 घंटा ले रहा है। आ भी कितना रहा है 100 किलोमीटर, आ कितना रहे तो 100 किलोमीटर। यहां से निकल आएगा बी, बी 100 किलोमीटर आने में ले रहा है 5 घंटा, कट के आ जाएगा क्या 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ये ए का मान निकल गया, बी का मान निकल गया, की गति ज्ञात करिए। धारा की गति ए माइनस बी बाई 2, एक्स बराबर ए माइनस बी बाई 2। ए का मान कितना है 25 माइनस 20 बटे 2, ये आ जाएगा 5 बटे 2, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल क्या होगी 2.5 किलोमीटर पर आवर। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन बनाइए तो 23, 24 भी है, 23 भी बनाओ 24 भी बनाओ। और बाकी जो नहीं उतार पाया उतार भी लेना। कितना आ गया 23 का आंसर आए 2 किलोमीटर पर आवर। चलिए देखते हैं। एक नाविक धारा के विरुद्ध, धारा के अपोजिट 11 किलोमीटर जाता है और धारा के दिशा में, ये देखो वो डाउन स्ट्रीम है, सॉरी अप स्ट्रीम है, ठीक है, और ये कौन सा है डाउन स्ट्रीम। मतलब ये इससे निकलेगा बी, इससे निकलेगा ए। प्रत्येक दिशा में कितना घंटा लगता है 4 घंटा। इसको निकालना आपको वाई है, धारा का वेग, मतलब क्या निकालना है वाई। वाई बराबर फार्मूला क्या होता है ए माइनस बी बाई 2, ये निकालना है। ए का मान आपको कैसा दिया है, ए बराबर दिया है देखो 11 किलोमीटर, सॉरी 27 किलोमीटर। ए का मान कैसा दिया, नीचे ये दिया ए का मान 27 किलोमीटर।
ए बराबर 27 कितने घंटे में, 4 से भाग दूंगा तो ये जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा, 27/4 किलोमीटर प्रति घंटा। बी का मान 11/4 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां पर मान रख दीजिए ए और बी के जगह पे। ए और बी के जगह क्या मान रख दोगे, ये देखो 27/4 माइनस 11/4 नीचे 2। पहले ऊपर को सॉल्व कर लेना, तब नीचे से 2 से भाग देना, क्या आ जाएगा 2 किलोमीटर। रुक जा भैया, चलिए ऊपर को सॉल्व करना, देखिए एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया 4, ऊपर आ जाएगा 27 माइनस 11, ये आ गया 16/4, कट के क्या गया 4। ये सब के जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ऊपर में 4 नीचे 2, कट के क्या गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा। किसका मान है ये, वाई बराबर, ठीक 24 बना लीजिए। सेम क्वेश्चन है 24, सेम क्वेश्चन 24। चलिए हिस्ट्री